रावत के ठिकानों पर भी छापे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड, शूटिंग में मनीष नरवाल ने लहराया परचम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना को पहला बिहार का, और आपको बता दें राजधानी पटना का पहला और बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है और इसका तोहफा दिया है। सीएम ने अशोक राजपथ के कारगिल चौक पर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया और इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री ने नारियल फोड़ और पूजा कर इसकी आधारशिला और इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा और इसकी आधारशिला रखते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी। तो वहीं बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के शिलान्यास के साथ ही काम भी शुरू हो गया है। तो वही काम शुरू होने के 3 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिलेगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के एक तल्ले पर आने तो दूसरे तल्ले से जाने की व्यवस्था रहेगी। वहीं इस पूरे डबल डेकर फ्लाईओवर की संरचना की बात करें तो कारगिल चौक से साइंस कॉलेज की ओर दूसरे तल से तो साइंस कॉलेज से कारगिल चौक आने के लिए पहले तल का उपयोग होगा। इसमें 3 जंक्शन बनाए जाएंगे जो कारगिल चौक, कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ के पास होंगे, जबकि इसकी संपर्कता कारगिल चौक, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, एनआईटी, लॉ कॉलेज और महिंद्रू से होगी। इस परियोजना के निर्माण में जगह के अनुसार सिंगल पियर और पोर्टल फ्रेम का प्रावधान किया गया है। बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और इसमें राजद के प्रदेश कार्यालय विस्तार के लिए जमीन मांगी थी। इसको लेकर आज जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने लालू प्रसाद यादव को भी पत्र लिखा और कहा कि राजनीतिक रूप से अपमानित होने के बाद जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल उठाया है। राजद कार्यालय के भूमि विस्तारीकरण पर मैंने लालू जी को लिखा पत्र कि राजनीतिक रूप से अपमानित होने पर जगता बाबू ने तेजस्वी के योग्यता पर उठाया सवाल। चूंकि विस्तारीकरण की जब आप चर्चा कर रहे हैं तो आप लालू जी, आपके सुपुत्र जो दागी हैं, पटियाला कोर्ट में दंडवत हैं, वो भवन निर्माण मंत्री 20 महीना रहे, उनको ज्ञान नहीं था और आपको संपत्ति सृजन की चिंता थी, पार्टी कार्यालय के लिए आवंटन की चिंता नहीं थी। और साथ ही साथ चूंकि आपका दल के विधायकों की संख्या स्वाभाविक है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो 2010 में जब बीपीएल श्रेणी में आ गए 22 विधायक हुए तो उस समय क्यों नहीं भूमि की कटौती करवा दी? कहते कि बड़ा हम त्यागी हैं, समाजवादी हैं, हम तो छोड़ रहे हैं ये संपत्ति को, और आपको चिंता किस बात का है? दोनों हाथ में लड्डू है लालू जी। राष्ट्रीय जनता दल का संविधान जो परिवार का संविधान माना जाता है, उसके धारा 20 कंडिका 9 में यह स्पष्ट है कि जमीन जायदाद का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करेगा, इसके स्थायी अध्यक्ष लालू जी होंगे, भले सजा याफ्ता हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। और ट्रस्ट के अधीन ले लीजिए, बना लीजिए, उस 3,11,000 वर्ग फीट पटना में जमीन है भाई। इतना बड़ा, कितना बड़ा ऑफिस बनेगा? सगुना मोड़ पर शानदार जानदार बनाइए, दमदार बनाइए और ट्रस्ट के अधीन करिए। अब मकान पार्टी के साथियों के सहयोग से बना लीजिए, दोनों हाथ में लड्डू, संपत्ति भी सुरक्षित और ट्रस्ट भी अपना। पटना में आगामी 24 सितंबर को हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और बैठक का आयोजन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर होगी, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है और इस बात की जानकारी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी। 24 सितंबर 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के आवास पर उन्हीं की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। उक्त बैठक में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचेंगे। साथ ही ये बैठक उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। हो सकता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े हुए निर्णय लिए जाएं। साथ ही बिहार के मामले पर भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसलिए
उक्त बैठक बिहार की राजनीति के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बता दें आपको कि पटना में आगामी 24 सितंबर को हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और यह बैठक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर ही आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। कैमूर जिले के सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग डेटा ऑपरेटरों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार किया। डेटा ऑपरेटरों ने कहा कि लगभग 1 साल से उन लोगों को वेतन नहीं मिला, इसके कारण उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं डाटा ऑपरेटरों ने कहा कि अगर उनका मानदेय नहीं मिलता तो आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। डेली का 100 रुपया खर्चा है और हमारे 2 बच्चे हैं। लगभग कितने दिन से आपका पेमेंट रुका है? अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ है। जनवरी से योगदान हुआ है और अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर आप लोग कहीं आवेदन दी थी? आवेदन डीएचएस को भी और सिविल सर्जन को भी दे चुके हैं और सीएस को भी दे चुके हैं। क्या हुआ उनके द्वारा? बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग पेमेंट चाहते हैं। क्या नाम है आपका और क्या है आप? दीपिका कुमारी, डाटा ऑपरेटर, सदर अस्पताल भभुआ। हम लोग सदर अस्पताल भभुआ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे कार्यरत है, जो कि हम लोग इससे पहले हम लोग को डीएम साहब को 3-4 लेटर ने सौंप दिया और उसके बाद मैम सिविल सर्जन कैमूर को भी सौंपा, लेकिन हम लोग को लेटर पे उचित कोई कार्रवाई नहीं हुई पेमेंट के लेकर के। हम लोग का पेमेंट विगत लगभग 12 मंथ से पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है, जो कि आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और हम लोग का सिर्फ यही मुद्दा है कि हम लोग का जो काम किए हम लोग बस उसी का भुगतान कर दिया जाए। और अक्टूबर 2020 से अब तक का भुगतान हम लोग का नहीं हुआ है। हम लोग आवेदन दिए हैं मैम को, सिविल सर्जन मैम को, और वही हम लोग बस एक ही मांग है कि हम लोग का काम का पेमेंट भुगतान किया जाए बस। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी बॉटनी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शहाब अहमद का बेटा था। परिजनों ने बताया कि देर शाम अपराधियों ने कॉल कर सैफ को घर से बाहर बुलाया और घर से निकलते ही सर में पीछे से गोली मार दी। आनन फानन में परिजन उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने सैफ को मृत घोषित कर दिया। मृतक बीसीए फाइनल ईयर का छात्र था। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी स्वर्ण प्रभात, एएसपी सिटी पूरन झा और तातारपुर इंस्पेक्टर एसके सुधांशु मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। शक के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। कैमूर में पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान भभुआ पुलिस ने एक देसी पिस्टल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया है। फिलहाल दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में एकता चौक पर पंचायत चुनाव को लेकर समकालीन अभियान चलाया जा रहा था। वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक ऑल्टो कार संदिग्ध अवस्था में पाया गया। वहां पर उनको रोककर तलाशी ली गई तो वहां से राजेश कुमार और पंकज कुमार, जो कि बक्सर जिला के रहने वाले हैं, राजपुर थाना है उनका, वो पकड़े गए, जिनके पास से एक देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है और गिरफ्तार करके जेल में। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। रिटायर्ड पोस्टमास्टर के घर से लाखों का सामान चोरी कर वे चलते बने। गृह स्वामिनी को रूम में बंद कर घटना को यह अंजाम दिया गया है। रिटायर्ड पोस्टमास्टर दिवाकर झा के घर से करीब 8 लाख की संपत्ति चोरी कर ली गई। आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे चोरों ने घर के पीछे से 4 दीवारी फांदकर छत पर पहुंचे। सीढ़ी घर के दरवाजे में लगे ताले को तोड़ दिया, फिर घर में घुस गए। कमरे में घुसकर गोदरेज और ट्रंक का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवरात चोरी कर भी वे भाग निकले। तो इस सूचना के बाद सकरा थाना प्रभारी सरोज कुमार दलबल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। मालूम चला तो बाबूजी को जब हम यहाँ आए तो देखे बाबूजी और माँ को दोनों को बंधक बनाए हुए थे। तब तक वो आगे से क्या किया, लॉक कर दिया था। उसके बाद वो 4-5 आदमी जब गांव वाला सब देखा तो 4-5 आदमी भागना शुरू कर दिया। क्या मतलब? ये मीरापुर में एक घर है पत्रकार का, उसमें उनके माँ बाप बूढ़े घर पर ही रहते हैं।
एक कमरा में सोए हुए थे, इनके बाहर का दरवाजा बंद करके दूसरे कमरा से कुछ सामान आभूषण और बर्तन चोरी कर। कितने की चोरी सर? ये तो लिख के दिए हैं कि 100 ग्राम सोना और 12-14 किलो बर्तन, यही सब चोरी हुआ है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छक्का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार
तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। आरा के सदर DSP रहे पंकज कुमार रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना से लेकर नालंदा तक रेड पड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी दल को कई सबूत मिले हैं। भोजपुर जिले के हेडक्वार्टर आरा में सदर DSP के पद पर रहे संजय कुमार रावत बालू के अवैध खनन में संलिप्तता के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के घेरे में है। आपको बता दें कि सरकार ने बीते 15 जुलाई को पद से हटाते हुए हेडक्वार्टर क्लोज किया था। बेगूसराय में एक युवक का शव सड़क किनारे झाड़ी में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बारागाछी के पास की है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि आज सवेरे जब लोग घरों से बाहर निकले और अपने काम की ओर जा रहे थे, उसी वक्त लोगों की नजर सड़क के किनारे झाड़ी में पड़ी शव पर गई। युवक का हाथ पैर बंधा था, उसकी किसी ने गला रेत कर हत्या की थी। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। दिशा मैदान निकल ले थोड़ा मालूम मिले कि कटल रोड पर देख लगे घटना घटल, पैर हाथ बांधल रहे। 25-26 पहचान नहीं कहाँ पर? बाड़ा तेतराई रोड छोड़ाई तक जाता है। अच्छा अच्छा। बाड़ा से लगभग 7 किलोमीटर यहाँ। हाफ किलोमीटर हत्या जब क्या कल के। अच्छा। अब ओकरा केना मारलके देखे। पटना के NIT घाट पर नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। SDRF और गोताखोरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक का शव फतुहा से बरामद किया। परिजनों ने बताया कि गंगा नदी में डूबा युवक कदम कुआं थाना क्षेत्र के सैदपुर के राजू विश्वकर्मा का बेटा 18 वर्षीय नीरज था। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिंघौल थाना क्षेत्र के पांचवा गांव से एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 31 कार्टन विदेशी शराब को भी जब्त किया गया। दरअसल टीम को सूचना मिली कि कई महीनों से पाचंबा निवासी
लालू कुमार के द्वारा विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की तो कारोबारी के घर पीछे एक गड्ढे में शराब को छुपाने की बात सामने आई। पुलिस ने शराब के साथ कारोबारी लालू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। आज पचम्बा में गुप्त सूचना मिली थी कि लालू कुमार जो रामजी शाह का लड़का है, लगभग 21 वर्ष उम्र है, वो विदेशी शराब का चोरी छिपे बिक्री कर रहा है। जिसके सत्यापन में हम लोग गए, उसके घर के पीछे में जो डेरा है जहाँ पर वो जानवर पालता है, उसी में वहाँ पर कुछ बाथरूम में गुप्त खाना टाइप के बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग छापामारी की और तलाशी लिए तो 276.120 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। बक्सर में पंचायत चुनाव से पहले लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्य किया गया है। जिले के सभी थानों में सत्यापन कार्य किया जाना है। प्रशासन द्वारा नामित दंडाधिकारी संबंधित थानों में सत्यापन कार्य किए हैं। 5 बजे तक सभी थानों में यह प्रक्रिया चली। हालांकि इसके बावजूद बहुत से लोग इससे वंचित रह गए। अगला सत्यापन कार्य 6 सितंबर को होगा। जो लोग बच गए हैं वो सोमवार को फिर से कोशिश कर सकते हैं। एक तरफ बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है तो दूसरी ओर बगहा में एक ऐसा थाना है जहां 4 साल से एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। यहां तो कोई फरियाद लेकर जाता है और ना ही कोई अफसर या निरीक्षण को आते हैं। जी हां, ये बिल्कुल सही सुना है आपने। ऐसा ही थाना है बगहा के दोन में। इस थाने को गोबरिया थाना के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र रामनगर प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 पंचायत है। इस 2 पंचायत में 26 गांव। हालांकि थारू समुदाय के लोग इससे 22 मौजा कहते हैं। हर एक मौजा के लिए एक गुमास्ता बनाए गए हैं। गोबरिया दोन एरिया में जो हमारे अगर पुलिस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपराध वहाँ काफ़ी कम है और औसतन साल में 8 केस से 9 केस वहाँ से रिपोर्टिंग है। वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार व्यवहारिक हैं। मारपीट या चोरी चपाटी की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो लोग आपस में बैठ कर के उसका समाधान कर लेते हैं और ज़्यादातर मामले जो है वो लोग खुद बैठकर समाधान करते हैं। पुलिस के पास मामले काफ़ी कम आते हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत विजय गार्डन की 10वीं मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद सोसाइटी में सनसनी फैल गई है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही बिरसा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया जा रहा है कि मृतक सुबह 5:19 पर 9वीं मंजिल पर जाता दिख रहा है। मृतक के विषय में पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीसीटीवी फुटेज भी देखे तो सुबह 5 बजे आता है वो और डायरेक्ट जो है 9वें फ्लोर पर लिफ्ट से निकल कर सीधे ऊपर जाता है। उसके बाद सूचना मिलता है कि ये नीचे डेड बॉडी पड़ा। देखने से भी समुद्री का जो छलांग है उसे देखने के लिए जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र की निवासी सुषमा कुशवाहा नामक महिला ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था और इसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। आज सुबह उसकी मौत हो गई। महिला की शादी विगत साल दिसंबर में सोनू कुशवाहा के साथ हुई। गुरुवार को भी झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। पति ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। तो वहीं मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बातचीत होता है, झगड़ा हुआ था, मतलब झगड़ा नहीं होता, अनबन हुई थी, मतलब गुस्से। तो नहीं, परसों की बात है ना। परसों मतलब सुबह टाइम मतलब वैक्सीन भी लगी थी दोपहर में और उसकी मतलब बात भी नहीं की थी, मतलब गुस्से थी पूरे। गुस्से के साथ साथ मतलब ये है कि परसों फिर मेरे से बात भी नहीं, ना मेरे पास आई, ना बोली मेरे पास। मतलब मैं रूम से मैं बाहर सो गया था कल परसों की रात में। सुबह कल मैं जगने के बाद मैंने सोचा कुछ तबीयत ख़राब हो गई, नहीं उठी है। मतलब मैंने जब जगा था तो सोई हुई थी, मैं नहीं जगी। मैं मेडिकल चल गया दवाई लेने। वो उठी, वहाँ से पहले वॉशरूम गई, वॉशरूम से आई, मतलब वहाँ मुँह धोने गई। मुँह धोने में तो वहाँ मोटर घर था, वहाँ पे दवाई खेत में छिड़कने वाला रखा हुआ है, तो मुँह धोने गई वहाँ पे। वही मुँह खेत में दवाई छिड़कने वाला जो दवा था वही उसी को पी के आके फिर सो गई। जब उसके पेट में दर्द उठा, उल्टी करने लगी, तब मैंने आके पूछा क्या हुआ। मेरे को लगा वैक्सीन की वजह से कुछ ऐसा होता होगा, वो बता ही नहीं थी उस समय। फिर उसके बाद धीरे डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर भी आया। फिर मेरा छोटा भाई था, छोटे भाई से बुला के बोलती कि मैंने जहर खाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 4 दिवसीय दौरे के लिए इटली की राजधानी रोम के लिए रवाना हुए। वो यहां पर G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक में भी शामिल होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। मनसुख मंडाविया 7 सितंबर तक रोम में रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना महामारी के दोबारा बढ़ते हुए मामलों और संभावित तीसरी लहर के बीच G20 बैठक की ये बैठक बेहद अहम है। इससे पहले शुक्रवार को ब्रिक्स देशों की डिजिटल हेल्थ समिट में भारत ने कोविड-19 महामारी के दौर के चैलेंज और अवसरों पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में डेंगू बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर के बाद लखनऊ, कानपुर में डेंगू का आतंक बढ़ गया। इस बुखार से फिरोजाबाद में अब तक 50 तो मथुरा में 12 की मौत हुई है। वहीं कानपुर में वायरल फीवर से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई और इस बुखार से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। पिछले 2 दिनों में सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हैं और इसमें बड़ी संख्या में बच्चे ही हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम 2020 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह भारत का इस साल का कुल 15वां और तीसरा मेडल है। खास बात यह है कि इसी कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के ही नाम है। भारत के सिंहराज ने भी इसी कैटेगरी में चांदी पर अपना निशाना जमाया। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।